झांसी की रानी 20 ईयर में 30 वर्ष में झांसी की रानी जो कर गई वो 70 साल की माताएं नहीं कर पाई। 70 साल की माताएं बैठी हैं, 100 साल के बूढ़े बाप बैठे हैं, पर जितने कम उम्र में झांसी की रानी ने इतिहास को रच दिया, आज 70 साल के बूढ़े क्या 100 वर्ष भी यदि हो जावे तब भी नहीं हो पाए। आपके पास धन कितना है, आपके पास ऐश्वर्य कितना है, आपकी आयु कितना है, ये महान नहीं होता है। व्यक्ति अपने विचार अपने सिद्धांत से महान होता है। मंगल पांडे अपने विचारों से महान हुए, झांसी की रानी अपने विचारों से महान हुए, आजाद अपने विचारों से महान हुए, आदि शंकराचार्य अपने विचारों से महान हुए। व्यक्ति यदि महान बनता है तो अपने विचारों से। आज इस इतिहास में जो है झांसी की रानी ने जो 20 ईयर्स में जो 30 वर्ष में जो कार्य किया, वो आज की 30 वर्ष क्या 70 वर्ष क्या, यदि इनको 1000 वर्ष भी यदि मिल जावे तो भी नहीं कर पाएंगे। ये महाभारत किसने जिताया? आपके मन में विचार होगा कि महाभारत किसने जिताया? महाभारत ने अभिमन्यु ने जिताया। तो आप कहेंगे कि अभिमन्यु तो पहले ही मर गया था। हाँ, अभिमन्यु पहले मर गया था, लेकिन अभिमन्यु ने ही महाभारत को जिताया। वो कैसे? पहले के लोग हजार वर्ष जीते थे। त्रेता में द्वापर में लोग हजारों वर्ष जीते थे। पहले के लोग अच्छा उनका खान पान होता था, अच्छा भोजन होता था, अच्छी हरी हरी सब्जियां खाते थे। लेकिन आज लौका भी मिल रहा है, इंजेक्शन वाली लौकी मिल रही है, पानी भी वो नहीं है। आज तो नेचुरल पानी, पहले का पानी भी नहीं है। पहले का इंसान भी नहीं, पहले के लोग खाते पीते थे तो 100 वर्ष पार हो जाते थे, 105 वर्ष हो जाते थे, 110 वर्ष हो जाते थे। खान पीन अच्छा रहता था। और आज खान पान गड़बड़ होने के कारण लोग 70 वर्ष में ही पूरा हो जाते। द्वापर और त्रेता में रावण लाखों वर्ष राज्य किया और लास्ट में राम जी त्रेता के अंत में आए। राम जी और रावण, उसके पहले रावण का आतताई, रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। किसी की बहन बेटी को उठा लेता, किसी की बहन बेटी को ले आता था। रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया, भर गया है घट पापी के अत्याचारों से, और तुझ जैसे पापी का विनाश होगा मेरे इस अवतार से। भगवान ने कहा कि जब मेरा अवतार होगा तब रावण की मृत्यु होगा। तो राम जी ने आकर के राम जी से रावण ने पंगा लिया और राम जी ने उसे दूर चटा दिया। क्योंकि पापी का अत्याचार जब बढ़ता है उसका अंत भी आता है। भर गया है घट पापी के अत्याचार से, तुझ पापी का विनाश होगा मेरे इस अवतार से। भगवान ने कहा कि मेरा अवतार होना निश्चित है, क्योंकि यदाय दाई धर्म से अग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानोधर्म सततात्मनं सृजामि। हम पापियों के अत्याचार से हमारा प्रागट होता है। और जब गौ ब्राह्मण असहाय निर्दोष ब्राह्मण पर, गरीबों पर जब अत्याचार होता है, उस अत्याचार का अंत करने के लिए मेरा इस पृथ्वी पे आना उचित होता है। महाभारत में यदि विजय दिलाने वाला यदि कोई है, अभिमन्यु है। अभी आप कहेंगे भाई भगवान की तो बात अलग ना है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं।
भगवान महान है, लेकिन यदि देखा जाए तो महाभारत अभिमन्यु ने ही जिताया। तो आपके मन में प्रश्न यह होगा कि अभिमन्यु तो पहले ही मारा गया था। हाँ, अभिमन्यु पहले ही मारा गया था। कौरवों से यह शर्त था, यह नियम था कि यदि योद्धा के पास यदि अस्त्र शस्त्र से ना हो उसके हाथ में, तो उस योद्धा पर बाण चलाना या उसे मारना अपराध होता है। एक कौरव की ओर से ये नियम था, लेकिन नियम को उन्होंने तोड़ा, और जब नियम को तोड़ा तो पापी को पाप से ही मारा जाए, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। उस समय भीष्म पितामह की आयु कितना था? उस समय भीष्म पितामह की आयु 800 वर्ष था, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान था। द्रोणाचार्य की कितनी आयु थी? एक महान विभूतियाँ थे। इन सब का जो आयु होता है, आयु से महान व्यक्ति नहीं होता है। महान व्यक्ति यदि होता है अपने सिद्धांत अपने विचारों से, व्यक्ति इस धरती पे महान बनता है। भारत की पावन भूमि पे व्यक्ति यदि महान हुआ है तो अपने सिद्धांत अपने विचारों से व्यक्ति महान होता है। कोई व्यक्ति आयु में बड़ा हो जाता है, कोई पद में हो जाता है, कोई प्रतिष्ठा में हो जाता है, कोई बल में बड़ा हो जाता है, लेकिन जो ज्ञान और विचार से जो महान होता है वो सबसे महान माना जाता है। ये मानव शरीर परमात्मा ने यदि आपको दिया है तो अच्छा कर्म करने के लिए दिया है, और अच्छा कर्म जब आप नहीं करते हैं तो गलत कर्म करते हैं तो गलत का परिणाम बुरा ही होता है। मानव का तन बहुत दुर्लभ है, और आप इस दुर्लभ शरीर को आप यूं ही खत्म कर देते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुर दुर्लभ तन गावा। सभी वेद पुराण गा रहे हैं कि मानव का तन इतना दुर्लभ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे बड़ा से बड़ा कांड कर देते हैं। किसी के बहन के लेके आओ, उसकी इज्जत को सरेआम नंगा करो, उसे बेइज्जत करो। ये कहाँ का नियम है? कहाँ का धर्म है? किसी के बहन बेटी को बाजार में पकड़ लो, किसी की बहन बेटी को स्कूल कॉलेज में पकड़ लीजिए, किसी अस्पताल में पकड़ लीजिए, किसी थाना में, किसी कोर्ट में पकड़ लीजिए। ये कहाँ का नियम है? पहले का नियम ऐसा नहीं था। लेकिन आज का जो कलयुग है, इस कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन करना लोग कम कर दिए। कलयुग उनके माथे पे जो है मंडरा रहा है, काल रूपी जो सर्प है, सर्प पे मंडरा रहा है। विहाय कामानिया सर्वां पुमांश्च निष्प्रिया निर्ममो हि। जब व्यक्ति का जो कामना, विहाय कामानिया सर्वां पुमांश्च निष्प्रिया, व्यक्ति का जो कामना है, यदि कामना जब आदमी के अंदर होता है तो व्यक्ति पाप करने लगता है। श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जब व्यक्ति का कामना बढ़ता है तो व्यक्ति इस मानव शरीर को भूल जाता है कि परमात्मा क्यों भेजा है इस संसार में। व्यक्ति ऊंचा ऊंचा मकान बनाता है, बिल्डिंग खरीदता है, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदता है, पर भूल जाता है मुझे किस लिए परमात्मा ने इस धरती के धराधाम पे भेजा है। जब आप कहेंगे महाराज हम बहुत परेशान हैं, परेशान नहीं रहोगे। कामना जो आपका है, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी चिंता है, इच्छाएं हैं, इसलिए आपको जो उठाना पड़ता है। विहाय कामान या सर्वांश पुमांश निष्प्रिया निर्ममो हि निहंकारा साक्ष्य गच्छति। जो सारी कामनाओं को त्याग दे वही इस धरती पर, इस धराधाम पर कोई सुखी हो सकता है। अहंकार रहित होकर के, ममता रहित होकर के, द्वेष रहित होकर के जो व्यक्ति शांति को प्राप्त करना चाहता है, इस सब चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, कामनाओं को कम करना पड़ेगा, तभी आपको जाकर के शांति प्राप्त होगी।
यदि आप सोचें कि हमें शांति ही नहीं मिल रहा है, हम आज़ाद ही नहीं हो रहे हैं, तो आपकी बात यह है कि आपने जो आपकी इच्छाएं हैं, ये आपकी इच्छा भी पूरी नहीं हो रहा है। जिस जिस आपकी आयु कम होते जा रहा है, आपकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। और अपनी इच्छाओं को परमात्मा के श्री चरणों में आपको समर्पण कर देना चाहिए। ये गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका भजन चाहिए, मुझे आपका सेवा चाहिए। महाभारत जब हुआ, अभिमन्यु रणभूमि में अकेला निहत्था था और बड़े बड़े लोग थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, शकुनी, ये सब थे। और एक निहत्थे के साथ साथ लोगों ने उस अभिमन्यु को मार जब दिया, अभिमन्यु के पास अस्त्र नहीं था, निहत्था था, रथ से नीचे था, उस पे वार चला दिया। महाभारत का नियम यह था, कौरवों के नियम यह था कि किसी पे निहत्थे पे अस्त्र चलाना ये मर्यादा नहीं है, अमर्यादा है। मर्यादा को जो तोड़ता है उसके लिए भी मर्यादा परमात्मा ने भी तोड़ा है। यदि आप मर्यादा में रहेंगे तो ही आपके साथ में मर्यादा से ही बात किया जाएगा। यदि आप गलत शब्द का प्रयोग करेंगे, यदि आप गलत कार्य करेंगे, यदि आप धर्म का उल्लंघन करेंगे तो आपके साथ भी उल्लंघन होगा। यदि आप किसी के साथ अच्छे विचार से बोलेंगे, आप किसी के साथ में अच्छे से रहेंगे तो अगला व्यक्ति भी आपके अच्छे से रहेगा। और महाभारत की भूमि में कौरव को, जो कौरव थे, अभिमन्यु निहत्थे को मारा। और जब द्रोणाचार्य की जब मृत्यु हुआ तो द्रोणाचार्य जो थे, तो द्रोणाचार्य से कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया। अब द्रोणाचार्य अस्त्र को रख दिए और जब अस्त्र को रख दिए, बोले कि मुझे विश्वास नहीं होता है, यदि युधिष्ठिर कह दे मुझे विश्वास हो जाएगा। भगवान ने कहा कह दो क्या अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, तब उस पर तलवार चला दिया, क्योंकि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म था। क्योंकि जब अभिमन्यु के पास कोई अस्त्र नहीं था, तब इन लोगों ने अभिमन्यु को साथ साथ लोगों ने मार दिया। इसलिए से द्रोणाचार्य का जो मृत्यु हुआ अधर्म से हुआ, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। कर्णवीर, जो दानियों में जो महान जो दानी थे, कर्णवीर भी जब युद्ध भूमि में लड़ रहे थे, रणभूमि में जब लड़ रहे थे, तब कर्ण का रथ का जो पहिया है वो भूमि में धंस गया। जब भूमि में जब धंस गया, जब निकालने के लिए आए, भगवान ने कहा अर्जुन बाण मारो। अर्जुन ने कहा कि नहीं केशव, किसी निहत्थे पे कैसे मैं बाण मार दूं। भगवान ने कहा देखो इसने तो धनुष तो लिया है, इस पे बाण चलाओ। इसने कहा मर्यादा का पालन किया। एक अभिमन्यु के साथ साथ लोगों ने निहत्थे पर इसने वार किया, और यहाँ तक कि कर्ण ने कहा कि द्रौपदी से कि 5-5 पतियों के साथ में मुझे भी छठवा बना लो। ये कहाँ का मर्यादा था? क्या उनके पति द्रौपदी के पति नहीं थे जो छठवा बनना चाहता था? जब इसने मर्यादा का पालन नहीं किया, आप क्यों मर्यादा का पालन करेंगे? अर्जुन बाण चलाओ। तो अर्जुन ने जब बाण चलाया,
छाती विदीर्ण हो गई। और दानियों में दानी कर्णवीर दानी था, दानियों की प्रथम श्रेणी में कर्ण का नाम आता है। भगवान ने अपनी योग माया से ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से भिक्षा मांगने गए। और जब कर्ण से भिक्षा मांगा तो कर्ण ने तो पहले ही जो सोने का जो सिंहासन था वो पहले ही किसी ब्राह्मण को दान दे दिए थे। उस कर्ण के पास कुछ था नहीं, और कर्ण जब भी दान करता था सोना ही दान करता था। अब कर्ण ने सोचा कि मैं क्या दान करूं, अब मैं भी, अब बताइए अगर कोई व्यक्ति मरता हो और उसे कह दे कि भैया आप दान करिए तो कैसा लगेगा। भगवान ने कहा कि भगवान ने तो परीक्षा लेने के लिए कर्ण कह गए थे कि अब देखिए इसकी मतलब बुद्धि कैसा है। तो कर्ण के सोचा कि अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, पर सोचा कि हमारे जो दांत है उसमें, दांत पहले के लोग जो होते थे पहले दांत में स्वर्ण लगवाते थे, कुछ लोग आज भी हैं। और तब उसने अपने किसी अस्त्र से या कुछ औजार से दांत पे मारा और उस सोना को निकाल करके गोविंद के हाथ में पकड़ा दिया। और कर्ण की मृत्यु होने से पूर्व कर्ण ने कहा कि मेरी शव उस जगह जलाया जाए जहाँ पर आज तक किसी का हुआ ना हो। मेरा शव, मेरा शरीर उस जगह जलाया जाए जो आज तक किसी का जलाया ना हो। तो गोविंद ने अपने हाथों पर कर्ण का अस्थियां बनाकर कर्ण को अपने हाथ पे उसका शरीर को जलाया। चिता गोविंद ने अपने हाथों पर चिता को लगाया और कर्ण को सुता दिया गया। और गोविंद के चरण हस्त पे गोविंद ने कर्ण की चिता को जलते हुए देखा और अपने हाथों पर चिता को सजाया। क्योंकि कर्ण बहुत महान भक्त था, सूर्य की बड़ी उपासक था। कर्ण बहुत महान था, पर अन्न तो कौरव को खाता था। उसे पता था, उसे भगवान ने बता दिया कि तुम कुंती पुत्र हो, फिर भी उसने युद्ध किया पांडवों से। और लास्ट में कर्ण की जो आत्मा था परमात्मा में विलीन, गोविंद में विलीन हो गई। बचा दुर्योधन। दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा आ मेरे जंघे पे बैठ जा। अब जब दुर्योधन ने कहा था कि आ मेरे जंघे पे बैठ जा, तो भीम भैया ने दुर्योधन की एक महाभारत की एक नियम था कि कमर के नीचे नहीं मारना है और सिर पर नहीं मारने का नियम था। यदि मारना हो तो पीठ या छाती पे मारा जाता था, ये युद्ध का नियम था। बलदाऊ भैया ने कहा कि कन्हैया ये ठीक नहीं हो रहा है। क्या नहीं ठीक हो रहा है? भगवान ने कहा कि क्या नहीं ठीक हो रहा है? बलराम ने कहा कि मर्यादा का उल्लंघना हो रहा है। भगवान ने कहा कि मर्यादा तो पहले इसने ना तोड़ा है। हरी सभा में द्रौपदी को कह रहा था कि आप मेरे जंघे पे बैठ जा। ये कहाँ का मर्यादा था? किसी बहन बेटी का मर्यादा का जब उसने पालन नहीं किया, इज्जत नहीं किया, तो हम इसका इज्जत अपने इज्जत के पालन में क्यों करें? अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। इसने जब पहले ही इसने पहले ही मर्यादा को उल्लंघना किया है। उस रणभूमि में अभिमन्यु अकेले के साथ साथ लोगों ने वार किया था। यहाँ तक जब अभिमन्यु का प्राण निकला तो दुर्योधन ने लात मार दिया था। और बलराम जी से कन्हैया ने कहा कि प्रभु आप तीर्थ यात्रा पे जाइए, जो हो रहा सो अच्छा ही होगा। अब रणभूमि में दुर्योधन भैया भीम ने दुर्योधन की जो जंगा है विदीर्ण कर दिया। शास्त्र कहता है कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। इसलिए आपसे ऐसा कहीं ना होवे
कि आपने कहीं मर्यादा की यदि उल्लंघना कर दिए, कहीं आप ऐसा गलती न करिए ताकि अगले व्यक्ति को सोचने का समय न मिले। आपसे प्रार्थना है कि धर्म का हमेशा पालन करिए, धर्म पे चलिए और धर्म के ही रास्ते पर रहिए, क्योंकि जब आप धर्म पे रहेंगे अगला व्यक्ति भी धर्म पे रहेगा। यदि आप मर्यादा की उल्लंघना करते हैं अगला व्यक्ति भी मर्यादा की उल्लंघना करेगा। इसलिए व्यक्ति की आयु कितनी बड़ी है, पद में कितना बड़ा है, बल में कितना बड़ा है, ये माने नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने सिद्धांत से, अपने विचार से बड़ा होता है वो सर्वोत्तम बड़ा माना जाता है। मेरे प्रिय बंधुओं, इस कथा को कहने का तात्पर्य हमारे यहाँ है कि आप मर्यादा का उल्लंघन न करें, क्योंकि जब आप मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो अगला भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करेगा। परम पूज्य श्री सत्संग के द्वारा परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी से इस कथा को मैंने श्रवण कर आप सभी लोगों तक दास यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोगों के पास दास भेज रहा, अपना प्रेम आशीर्वाद सदा बनाए रहिए। और ये दास भी भागवत जी करता है, तो इसे लोगों संतों का सत्संग भी श्रवण करते हैं। वृंदावन तो नहीं पहुँच पाते, लेकिन मोबाइल के द्वारा कथा को श्रवण कर करके कुछ बातें लेकर के आप लोगों तक पहुंचाते हैं और अपना भी प्रेम आशीर्वाद दें। जैसे पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी को अपना प्रेम आशीर्वाद दिए, ऐसे दास को भी अपना प्रेम आशीर्वाद दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइबर करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और लोगों तक पहुंचाइए। जय श्री राम, राधे राधे।